आज की वीडियो में देखने वाले हैं सुगुनो 10वां जो आपका चैप्टर है ब्रीथ, जिसका नाम है उसमें कौन कौन फार्मूला यूज होता है। अगर आप ब्रीथ चैप्टर से आपका एक भी फार्मूला याद नहीं है तो आपका ब्रीथ चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, आपसे एक भी प्रश्न सोल्व होने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो में आपका जो 10वां चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीथ, उसका फार्मूला कौन कौन यूज होता है वो देखने वाले हैं। 12वां चैप्टर में जो फार्मूला उसका यूज होता है उसको भी देखने वाले हैं। 13वां चैप्टर जो आपका होता है 13 नंबर चैप्टर, उसका भी फार्मूला देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, मतलब 3 चैप्टर का आपको अगर फार्मूला याद कर लिए आप तो 50 प्रश्न को उत्तर आप दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। 3 चैप्टर से आपके सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। 10वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर अगर आपको फार्मूला याद है तो आप 10वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर को फार्मूला से ऑब्जेक्टिव को आप सोल्व कर सकते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ये 3 चैप्टर को फार्मूला के मदद से आप सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिएगा अगर 10वां चैप्टर और 12वां चैप्टर और 13 चैप्टर नंबर अगर आपको फार्मूला याद नहीं है। तो पार्ट 1 वीडियो में आप सभी को जितना मुझसे कवर होगा मैं उतना कवर करने का कोशिश करूंगा फार्मूला के, और पार्ट 2 वीडियो में आप सभी को 10वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर का पूरा फार्मूला को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप 10 नंबर चैप्टर, 11 नंबर चैप्टर और 12 नंबर चैप्टर को आप फार्मूला याद कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। 50 प्रश्न आपका आधा ऑब्जेक्टिव, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 3 चैप्टर कवर कर लेगा, आपको फार्मूला याद है तब। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है ब्रीथ चैप्टर में जो आपका 10वां चैप्टर है, पहला फार्मूला है ब्रीथ पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब एक ब्रीथ है, ठीक है, एक ब्रीथ है इस पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस तरह से आप रेखा खींच सकते हैं, 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 मतलब अनेक तरह से आप रेखा खींच सकते हैं एक ब्रीथ पर। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ब्रीथ पर अनेक प्रकार के स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ब्रीथ पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अनेक, 1, 2, 3 आपसे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आपको पता है तो आप उत्तर दे सकते हैं कि एक ब्रीथ पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो आपको पहला फार्मूला समझ में आ गया होगा कि ब्रीथ पर कितना स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जाती है ब्रीथ पर। ठीक है, सेकंड फार्मूला है ब्रीथ पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या कह रहा है, ब्रीथ पर किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। मान के चलिए एक ब्रीथ है, ठीक है, आप इस स्थान पर एक बिंदु लीजिए या इस स्थान पर एक बिंदु लीजिए या आप इस स्थान पर एक बिंदु लीजिए, चाहे इस स्थान पर एक बिंदु लीजिए, मतलब कहीं पर अभी ब्रीथ पर एक बिंदु लीजिए। अगर आप यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं ब्रीथ पर तो आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं केवल। ठीक है, तो किसी एक बिंदु से ब्रीथ पर किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा ब्रीथ पर किसी एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ ना कि ब्रीथ पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आपसे इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए ब्रीथ पर किसी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी एक बिंदु से ब्रीथ पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ब्रीथ पर किसी एक बिंदु से क्या करें, किसी ब्रीथ पर किसी एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक। आपको पूछा जाए कि किसी एक बिंदु पर ब्रीथ पर कितना स्पर्श रेखा, किसी एक बिंदु से तो आपको एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और ब्रीथ पर कितना स्पर्श रेखा खींचा है, ब्रीथ पर सिर्फ का है तो आपको अनेक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ब्रीथ के किसी बाह्य बिंदु, मतलब बाहर का बिंदु, बाहर बिंदु है ब्रीथ के कोई, ठीक है, ब्रीथ के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान के चलिए एक ब्रीथ है, ठीक है, ये एक ब्रीथ है, ब्रीथ के बाहर आप इस स्थान पर एक बिंदु लीजिए, चाहे इस स्थान पर एक बिंदु लीजिए, चाहे आप इस स्थान पर बिंदु लीजिए, आप कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए ब्रीथ के बाहर। ठीक है, मान के चलिए आप इस बिंदु के लिए ब्रीथ के, ठीक है, तब इस बिंदु से आप स्पर्श रेखा ब्रीथ पर 2 ही खींच सकते हैं, एक इस तरह से स्पर्श रेखा, एक इस तरह से स्पर्श रेखा। तो ब्रीथ के किसी बाह्य बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है,
वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ध्यान से कि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है वृत्त के किसी भीतरी बिंदु, मतलब मान के चलिए एक वृत्त है, इसके जो अंदर बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु, ठीक है, पर से कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। वृत्त के अंदर एक बिंदु है, तो यहाँ से आप स्पर्श रेखा कोई भी खींच नहीं सकते हैं। इस तरह से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस तरह से खींच सकते हैं, तो कोई भी रेखा बिंदु को स्पर्श नहीं कर रहा, काट दे रहा है। तो इसलिए आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कोई भी स्पर्श रेखा खींचा नहीं जा सकता है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए 5 फार्मूला है जो आपको भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स है कि इसमें से एक फार्मूला आपको पूछा ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में। देख लीजिएगा पेपर में आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न छपने वाला है यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है यदि कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करती है, मान के चलिए एक वृत्त है, ठीक है, एक रेखा खींचा गया, इस वृत्त पर ये रेखा 2 बिंदु का स्पर्श करती है, तो उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त पर कोई रेखा गुजारा गया, अगर 2 बिंदु को वो स्पर्श करती है तो उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब समझिए वृत्त एक है, ठीक है, जो इस सारा जो जगह है जो रंग रहा हो ये वृत्त का होता है क्षेत्रफल। ठीक है। वृत्त का परिधि जो इस तरह से सर्कल गोल किया हुआ है ना, इसी को कहते हैं वृत्त का परिधि। ये हो गया वृत्त का परिधि। ये हो गया जो अंदर पूरा घेरा हुआ है, जो मैं इसको रंगा हूँ इस तरह से, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला वृत्त की त्रिज्या। जो एक वृत्त है ना, वृत्त है, यहाँ पर जो आधा जो रेखा होता है, जो बीच में एक बिंदु होता है, इसी को कहते हैं वृत्त का त्रिज्या। क्या होता है? वृत्त का त्रिज्या। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2। तो ये हो गया त्रिज्या। जब पूरा हो जाता है ना वृत्त का पूरा, ये लाइन रेखा पूरा इस वृत्त के ओर से इस वृत्त के दूसरे दोनों जो छोर है वृत्त का, ये दोनों को जब मिला दिया जाता है तो इसी को कहते हैं व्यास। इसी को क्या कहते हैं? व्यास। आधा होता है तो इसको कहते हैं त्रिज्या। वृत्त के यहाँ से जब आधा लाइन रहता है तो इसको कहते हैं त्रिज्या। पूरा लाइन पूरा रेखा खींच दिया जाता है, इसी को कहते हैं व्यास। तब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो वृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बटा 2। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तब अर्धवृत्त पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आधा वृत्त है, ठीक है, आधा ये वृत्त है, आधा क्या है? वृत्त है। आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2। आधा है तो आधा के लिए 2। किसी को अगर उसमें आधा करना है तो उसे हमेशा 2 से भाग दिया जाता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। वृत्त का परिधि क्या होता था? 2 पाई आर। ठीक है। अब यहाँ पर आधा वृत्त का आपसे परिधि पूछ रहा है। परिधि आप आधा वृत्त की बताइए। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r। पाई आर ये हो गया। और आधा के लिए यहाँ पर ये त्रिज्या जिसको आर से सूचित करते हैं, इसके आधा के लिए आधा आपको वृत्त से पूछा जा रहा है, यहाँ पर हो गया 2r। ठीक है। तो पाई आर प्लस 2r होता है अर्धवृत्त का परिधि। नेक्स्ट फॉर्मूला है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ठिठा वाले त्रिज्या खंड के संगत के चाप की लंबाई बताइए। ठिठा वाले त्रिज्या खंड के संगत के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ बटा 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? वृत्त के चतुर्थांश में वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में क्या होता है? θ बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ ठिठा वाले त्रिज्या खंड के संगत के चाप की लंबाई में होता है θ बटा 360
2πr। यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर एक स्क्वायर कम है, यहाँ पर एक स्क्वायर ज़्यादा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं। तो ये था जो ब्रीथ चैप्टर आपका होता है 10वां, जिसका टोटल फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको देखने के लिए मिलने वाला 12वां चैप्टर। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को जो 13 नंबर चैप्टर है, 12 नंबर चैप्टर को आपको एक वीडियो मिलेगा, 13 नंबर चैप्टर को एक वीडियो मिलेगा, 14 नंबर चैप्टर का एक वीडियो मिलेगा, और 15 नंबर चैप्टर के 14 और 15 चैप्टर में एक वीडियो में दोनों चैप्टर का मैं फार्मूला समाप्त कर दूंगा। ठीक है, 100%। तो आप टोटल फार्मूला आप ब्रीथ के याद रख लेते हैं तो आपसे बहुत प्रश्न बनेगा। ठीक है, 5 नंबर का भी चैप्टर ब्रीथ से प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव तो भर भर के पूछा जाता है, मत पूछिए। 3 चैप्टर का संभालते हैं ना तो आपको 40 से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा भी अगर फार्मूला आपको याद है तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।